Okay, welcome to second part of this chapter number 4 quadratic equation. Okay, already we discussed related to this chapter introduction हमने थोड़ा देखा था. Okay, already. Okay, quadratic equation क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए? 2. ओके, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. ओके, हमने लीनियर भी पढ़ा था और ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, मैंने अंडरलाइन और मार्क किया है. आप पॉज करके देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए. ओके, ये पार्ट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे और एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे. ओके, सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. A quadratic equation in a variable x is equation of form ax square bx plus c equal to 0 where a b c are real number and must a not equal to 0. If a equal to 0 it will be linear equation. Okay, so be noted that. Okay, in a one line question also you are asked in an exam standard form of quadratic equation. You have to write ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, here we have a first example which is important. Okay, John and Jivanti together have 45 marbles. Okay, John and Jivanti have 45 marbles. Okay, उसके पास 45 दोनों को मार्बल मिला के 45 है. ओके ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच. ओके, दोनों 5 मार्बल गुमा देते हैं या खो जाती है उनसे. ओके, तो आगे क्या कहा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल नाउ दे हैव 124. ओके, दोनों 5 घुमा देते हैं. उसके बाद घुमाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 आता है आंसर. ओके, सो पूछा क्या गया है? हाउ वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ. उसके पास कितनी मार्बल थी वो हमें फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन. ओके, let the number of marble John had be x. ओके, जॉन के पास कितनी है? x मार्बल. तो ऑब्वियसली टोटल 45 है. तो जीवंती के पास कितनी होगी? 45 में से x यानी कि जॉन की मार्बल निगलेक्ट कर देंगे. ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगी वो किसके पास होगी? जीवंती के पास. ओके, बी नॉट दैट. ओके, सो अभी दोनों 5 घुमा देते हैं. ओके, तो करंट जॉन के पास x है, जीवंती के पास 45 माइनस x से. दोनों 5 घुमा देते हैं. तो हमें सिर्फ क्या करना है? ही लॉस्ट 5 मार्बल, तो आंसर क्या होगा? x माइनस 5. सी लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो आंसर क्या होगा? 45 माइनस x तो ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ -5 करना है. ओके, 45 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा? 40 माइनस x. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 124. ओके, यहाँ पे हमने लिखा है therefore their product x माइनस 5 एंड 40 माइनस x. उसका मल्टीप्लिकेशन है. हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में इसका सिंप्लीफिकेशन सीखा है. ओके, x मल्टीपल विथ 40, देन x मल्टीपल विथ माइनस x, देन नेक्स्ट -5 मल्टीपल विथ 40, देन नेक्स्ट -5 मल्टीपल विथ माइनस x टू बी प्लस 5x. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन है. ओके, हम बोर्ड में एग्जाम्पल करेंगे. ओके, तो आप उसमें समझ सकते हैं. -x² प्लस 45x प्लस उसका सिंप्लीफिकेशन है. अब हम डायरेक्ट यहाँ पे देखो, x² माइनस 45 प्लस 324. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड में आगे वाला एग्जाम्पल करूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, अभी आपको सिंप्लीफिकेशन आता ही होगा, ये समझ के मैं चल रहा हूँ. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन मुंह से समझाना पॉसिबल नहीं है. ओके, बोर्ड पर ही समझा सकते हैं. ओके, लेट्स गो थ्रू द सेकेंड वन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. ओके, कोई एक फैक्ट्री जिसमें टॉयज बनाते हैं. ओके, कुछ नंबर ऑफ टॉयज.
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ओके, एक कंपनी है जो कुछ खिलौने एक दिन में बनाती है और उसके कॉस्ट क्या है कि 55 रुपीज़ में से जितने माइनस करना है, 55 रुपीज़ लेना और माइनस करना है और पूरे दिन के जितने भी खिलौने बनते हैं वो लिखने हैं। ओके, तो वो उसकी प्राइस है। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल कि एक दिन में 10 टॉय बनते हैं। ओके, तो उसकी प्राइस क्या होगी 55 माइनस 10, उसकी प्राइस हो जाएगी 45। ओके, वो हमें देखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमें दी गई है ऑन पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज। ओके, उस दिन एक दिन का प्रोडक्शन कितना होता है टोटल रुपीज़ 750 रुपीज़ का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन डे। ओके, कितने खिलौने बनते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द आंसर। ओके, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन ऑन अ डे। मान लो कि एक्स नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं। एक्स कोई नंबर है, वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते, कोई नंबर है। खिलौने कितने खिलौने बनते वो हमने एज्यूम कर लिया। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ ऑफ ईच टॉय ऑफ अ डे। ओके, हमें क्या मैंने अभी एग्जांपल दिया 55 माइनस रुपीज़ प्राइस ऑफ टॉयज। ओके, तो 55 माइनस एक्स। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक दिन का कितने रुपए मिलेंगे वो हमें मिल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ टॉयज इनटू प्राइस, तो क्या मिलेगा टोटल प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया x इंटू 55 माइनस एक्स, उसका आंसर क्या आएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इसका सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे तो हमें एट लास्ट क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट में ऑलरेडी सीखने वाले हैं। ओके, तो डोंट बी अफ्रेड हाउ टू सॉल्व इट। ओके, यहाँ इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है। ओके, इसका सॉल्यूशन हमने नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन तक पहुँचे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, check whether the following equation are quadratic equation or not, that we have to check. Okay, number 1, x minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3। ओके, डायरेक्टली हम देख के नहीं कह सकते, तो यहाँ पे x का पावर x की डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना है, पूरा सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है तो ही हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, लेट्स चेक। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x minus 2 होल स्क्वायर वो आपने ऑलरेडी बताया, x square minus 2 of 2x plus 2 plus 1 as it is, and right side as it is, no change, 2x minus 3। okay, x square minus 2 is 4x plus 2 plus 1 3, and take this two term to left side. Okay, 2x is here plus, when come here it will be minus 2x, and minus 3 will be plus 3 will be equal to 0. Okay, so let's take here is minus 2, here is also minus 2, so here is minus 4 minus 2, minus 4 minus 2 it will be minus 6, x square minus 6x plus 3 plus 3 6 0। Okay, now we say that, now we have to say
this one is quadratic equation or not? Yes. Here is degree of equation 2. Then we say that this one is quadratic equation. Next one. Okay, इसमें भी simplification करना है. X multiple with this bracket will be x square plus x plus 8. इसका simplification हमें पता है. इसे होता है x minus y x plus y is equal to x square minus y square. इसका solution होता है. Okay, तो same here. तो x square minus 2 square. ओके, ये सबको लेफ्ट साइड x square minus plus x plus 8. ओके, सबको लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा? x square minus x square 2 का स्क्वायर होगा 4. ओके, माइनस 4 इस तरफ आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. प्लस 4 x square plus x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ आएगा x प्लस 8 प्लस 4 12. ओके, x यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा. ओके, यहाँ पे इक्वल टू 0. x प्लस 12. ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक this equation is a quadratic or not. So answer is yeah, answer is yes. Okay, okay, third number. Okay, let's solve the simplification. X multiplied with this bracket, answer will be 2x square plus x multiplied with 3x equal to, same here, there is no change. Okay, next आएगा 2x square plus 3x. Okay, x square plus 1, right hand side I take it, take that to a left hand side. Sign will be changed. Here x square is plus, here x square minus. Now here plus 1, here minus 1 equal to 0. Now here is 2x square, here is minus 1x square. So 2 minus 1, there is nothing is there, always there is a 1. Okay, 2x square minus 1x square, answer will be x square. And here is only 3x, so we write as it is 3x and the number is minus 1 only, minus 1 equal to 0. Okay, let me remind you what is standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0. This is the standard form. Okay, so but we have to check only one thing. Degree of equation is 2, so we can say that this one is quadratic equation. So here of degree of this equation 2. So answer is yes. Okay, so answer is yes. Next one, the simplification of this 3. Okay, इसका simplification आपको पता नहीं था, मैं आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ. आपको स्क्वायर वाले का सिम्प्लिफिकेशन आता है तो सिर्फ स्क्वायर वाले का सिम्प्लिफिकेशन करके भी हो सकता है. ओके, ओके, राइट हैंड साइड इज इक्वल, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग राइट नाउ. ओके, सो इसका क्या होगा? 1 2 plus 1 3 हो गया. ओके, तो इसका में सिम्प्लिफिकेशन आता तो पहले इसका करते हैं. x square plus 2 2s are 4x plus 4. ये देखिए तो ऐसे ही x plus 2 थोड़ा लंबा होगा. अगर आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं आता है तो ये यूज कर सकते हो. ओके, वरना इसका भी फॉर्मूला है ऑलरेडी. ओके, वो आप अप्लाई करोगे तो भी चलेगा. ओके, आंसर सेम ही है. सो नाउ मल्टीपल विद x plus 2 with this one. Okay, so first we multiply x with whole term. X square plus 4x plus 4 plus 2. Now again whole term. X square plus 4x plus 4 equal to x
क्यूब माइनस 4। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर ये मेथड आपको x प्लस 2 क्यूब वाला का फॉर्मूला ना आता हो, a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ना आता हो, तो ही इस मेथड को फॉलो करना, वरना टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सिर्फ इसका सिंपलीफिकेशन करके सिंपलीफाई करोगे तो भी आंसर मिल सकता है। ओके, सो बी नॉट दैट। ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, this multiplied with whole of term. Okay, so here also 4x plus 2 multiplied with x square, 2x square plus 2 4s are 8x plus 2 4s are 8. Take this right hand side to left hand side, minus plus है तो minus होगा, x cube plus 4 equal to 0. Now we have to check. Here is x cube. Here is x cube. Okay, here plus x cube, here minus x cube cancel. Now square term. This one is square 1, this one is square 1. So 4 plus 2, 6. 6x square. 6x square. Now next one, only x term. 4 plus 8, 12. X. Now the next one, only number, constant. 8 plus 4, again 12 equal to 0. Okay, now change the degree of our equation. Degree of equation 2. So answer is yes. This is quadratic equation. Assignment number 4.1. Question 1. Following equation are quadratic or not? We have to check. Following equation are quadratic or not? Already हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा है कि कैसे फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो चेक कैसे करना है। ओके, सेम वे हमें वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। ओके, सो लेट्स सिंपलीफाई फर्स्ट टर्म। x plus 1 whole square is equal to x square plus 2x plus 1. Right hand side will be 2 multiplied with x and minus 3 multiplied with 2. Then where 2x minus 3 2s are 6. Okay, let's take these two terms to left hand side. X square plus 2x plus 1 is equal to minus 2x plus 6 equal to 0. Okay, here is minus 2, here is plus 2. Okay, now next x square 1 plus 1 plus 6 will be plus 7 equal to 0. Okay, degree of this equation 2. Okay, degree of this equation 2. So we said that degree of this equation 2, if degree of this equation 2, which is known as quadratic equation. So answer is yes, this is quadratic equation. Okay, next one. Okay, इसमें कुछ सिंपलीफिकेशन नहीं होगा. Okay, यहाँ पे so सिंपलीफिकेशन होगा सिर्फ राइट हैंड साइड में होगा. So लेफ्ट हैंड साइड as it is. X square minus 2x is equal to minus 2 multiplied with 3 minus 3 2s are 6 minus minus plus 2 multiplied with x 2x. Take this term to our left side. X square minus 2x, so minus 6 will be plus 6 plus 2x will be minus 2x equal to 0. Now here is 2x, here is 2x. Both sides are minus, so it will be added. X square minus 2 plus. Okay, so x square minus 2x plus 6 minus 2x. Okay, minus 2x will be minus 4x plus 6 equal to 0. Okay, here degree of equation 2. So answer is yes. Okay, next one. X minus 2, x plus 1 equal to x minus 1, x plus 3. Okay, इसका सिंपली फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म ऑफ हमें पहले x लेना है और पूरा ब्रैकेट उससे मल्टीपल करवाना है, फिर -2 लेना है, पूरा ब्रैकेट उससे मल्टीपल करना है. सेम राइट साइड x लेना है और पूरा मल्टीपल
ब्रैकेट करवाना है, -1 लेना है, फिर पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। नेक्स्ट स्टेप विल बी x मल्टीपल विथ होल ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाइड विथ होल ब्रैकेट इक्वल टू x मल्टीपल विथ होल ब्रैकेट -1 मल्टीपल विथ होल ब्रैकेट। Okay, so we got answer x into x, x square, x into 1, x, -2 into x, -2x, -2 into +1, -2 equal to x into x, x square, x into 3x, sorry, x into 3, 3x, -1 into x, -x, -1 into 3, -3. Okay, so now we will take all. Just first of all simplify this one. Okay, x square as it is plus x minus 2x. So 1 minus 2 minus 1 minus 1. Okay, and right hand side plus 3x minus x. So plus 2x plus 2x. Okay, now take all this term to left hand side. Okay, so x square plus here it will be minus, plus here it will be minus 2x plus 3 it will be plus 3. Okay, here is minus 3, here will be plus 3. Okay, x square cancel, minus x minus 2x it will be minus 3x minus 2 plus 3 it will answer is plus 1. Okay, so this equation of degree 1, so which is not quadratic equation. Pause the video. Okay, fourth one, x minus 3 of 2x plus 1 equal to x of x plus 5. Okay, same way simplify करना है जैसे हम लास्ट में किया था. Okay, x multiple with 2x plus 1, same way minus 3 multiple with 2x plus 1 equal to के साथ हम लोग ऐसा है तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर ही देते हैं. x मल्टीपल विद x, x स्क्वायर, x मल्टीपल विद 5, 5x इक्वल टू x मल्टीपल विद 2x, 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीपल विद 1 only x minus 3 2s are 6x minus 3 1s are minus 3 equal to x square plus 5x. Take this to a right hand side. X square plus 5x take to right hand side. 2x square. इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. minus 6 plus 1 minus 5. 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x minus 3. Okay, minus x square, here is plus, it will convert to minus, plus only minus 5x equal to 0. Okay, now simplify. 2x square minus x square, it will be x square minus 5, here is also minus 5, minus 10x minus 3, 0. So here answer is yes, this one is quadratic equation because equation degree will be 2. Okay, next one. Okay, same way 2x multiple with whole bracket x minus 3 and minus 1 multiple with whole bracket x minus 3 equal to x multiple with whole bracket x minus 1 plus 5 multiple with whole bracket. Okay, let's simplify. 2x multiple with x, 2x square, 2x multiple with minus 3, 3 2s are 6, x is this, minus 1x, minus plus 3 1s are 3 equal to x square, x minus 1 minus x, 5x plus 5x, 5 1s are 5 minus sign as it is. Take all this term to right hand side and simplify. 2x square, let's simplify this one, then we take that. Okay?
Okay, negative 6x minus x plus 3 minus x square sign will be changed. Okay, because it will come to a left hand side. Okay, minus minus plus x minus 5x plus 5 equal to 0. Okay, here is 2x square down, here is also x square down, 2 minus 1, 1, x square, okay, minus 6, minus 1, minus 5, okay, so here is cancel, x cancel, okay, 6, 5, 11, minus 11, x, and the constant term 5 and 3 and 5, then answer will be plus 8 equal to 0. So look at this equation. Yes, this equation has degree 2. So answer is yes. This one is quadratic equation. Let's go for the. Here we don't have to simplify left hand side. We have to just simplify only on right side. Okay, what is simplification? X square minus 4x plus 2. Okay, that you may know. Okay, again write here. A minus b all square is equal to a square plus minus 2ab plus b square. Okay, same way we have to resimplify this one. Okay, next thing. Okay, take all this to a left hand side. X square plus 3x plus 1 minus x square plus 4x minus 2. Okay, look at that. I will change the sign because we take to left hand side. Okay, x square cancel out. Here plus 3x, here 4x. It will be 7x plus 1 minus 2 minus 1 equal to 0. Look at this equation. Here degree of equation 1. So answer is no. This one is not quadratic equation. Okay? You may write. Pause the video. Okay? Let's simplify as usual with formula. Okay? With the power 3 formula. Okay. X cube plus 3x square 2 plus 3x 2 square plus 2 cube is equal to 2x multiplied with x square 2x cube minus 2x multiplied with minus 1 2x. Okay, इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझ में आएगा. x plus y ऐसा हो क्यूब के लिए तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3yx स्क्वायर प्लस y क्यूब. ओके, अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले में भी टर्म माइनस हो जाएगी, फिर प्लस, फिर लास्ट में ऑल्सो माइनस. ओके, वो चेंज है, बाकी चेंज नहीं है. अब दिस इज द थिंग. लेट्स टेक दिस टू टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड. बिफोर दैट सिंप्लीफाई ऑल्सो. x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर 3 2 2 जा 4 2 square 4 3 जा 12 plus 2 2 2 it means 8 plus 2x cube minus 2x cube. Here is minus 2x, it will become plus 2x equal to 0. Okay, so x cube here, so minus x cube 2 1 minus 2 it will be minus 1. Okay, x square here, there is no any other x square also. Okay, so just write it 6x square. Okay, x term here
x come here also. It will be 14x. Now only constant 8. Now check this. This one is quadratic equation or not? Degree of equation will be 3. So answer is no. Okay, this one is not quadratic equation. Next one. X cube minus 4x square minus x plus 1 equal to, अब इसका सिंप्लीफिकेशन x cube minus 3 x square and minus 2, इसका सिंप्लीफिकेशन में नीचे x cube minus 3 x square 2 plus 3 x 2 cube minus 2. Okay, let's simplify. X cube minus 4x square minus x plus 1 equal to, simplify this one. X cube minus 3 2s are 6x square plus 2 3s are 8 8 3s are 20 4x minus 2 2s are 4 2s are 8. Okay, let's take to the left hand side. X cube minus 4x square minus x plus 1. Change whole the sign because it will come to left hand side. Minus x cube plus 6x square minus 24x plus 8 equal to 0. Okay, x cube cancel out. Minus 4x square plus 4x square here, 6x square, it will be 2x square. Here minus x, here minus 24x minus 25x. Is plus 1, is plus 8, it will be plus 9 equal to 0. So look at this equation, degree of this equation 2. So answer is yes, this one is quadratic. Okay, question number 2. Represent the following situation in form of quadratic equation. Okay, हमें कुछ कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को फॉलो करके हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. ओके, सो फर्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया में क्या दिया है, कोई रेक्टेंगल प्लॉट है उसका 528 मीटर स्क्वायर. ओके, उसकी लेंथ ऑफ प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find length and breadth of plot. Okay, so हमें पता ही है कि length into breadth is equal to area of rectangle, वो हमें पता ही है. ओके, वो हमें फॉर्मूला पता है. बट कंडीशन है, लेंथ कितनी है, लेंथ है ब्रीथ से ट्वाइस, पहले ब्रीथ ट्वाइस करनी है प्लस 1 मोर, इट मीन्स 1 ऐड करना है, वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी. ओके, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो भी हमें दिया गया है 528. ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन. लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट बी एक्स. ब्रीथ हमने एज्यूम कर ली है कि x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ 2x प्लस 1, क्योंकि ब्रीथ से 2 गुना और उससे 1 ज़्यादा. ओके, वो है लेंथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो वो हमें उसका सॉल्यूशन पता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी 528 इज इक्वल टू x ऑफ 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट, वो हमें दी गई है कंडीशन. तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एज अ लास्ट हमें आंसर क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528. ओके, लेट्स गो थ्रू द सेकेंड वन. द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज
306 वी नीड टू फाइंड इंटीजर। ओके, कोई कंटिन्यूस नंबर सिलेक्ट किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 306। ओके, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई। ओके, मान लो कि हमने नंबर चूज किया 6, उसके बाद क्या आएगा? 7, तो 6 जा 7 जो हमें आंसर मिलेगा, इट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका आंसर मिलेगा। ओके, तो हमें ऑलरेडी सिर्फ नंबर क्या है वो नहीं बताया गया, पर उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो हमें दिया गया है। ओके, 306। ओके, लेट्स सी दिट। ओके, सेकेंड वन हियर, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x। ओके, पहला वाला x है तो सेकेंड वन क्या होगा? उससे एक ज्यादा, इट मीन्स x प्लस 1। ओके, x एंड x प्लस 1, इट्स गिवन दैट देयर प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट क्या दी गई है हमें? 306। ओके, सो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 306। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ओके, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। ओके, कोई रोहन नाम का लड़का है, उसकी एज से ज़्यादा उसकी मदर की एज है 26 ईयर। ओके, करंट एज से 26 ईयर उसकी मदर की एज ज़्यादा है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन अ 3 ईयर फ्रॉम विल बी 360। ओके, 360 होगी। 3 साल बाद उसकी एज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी एज होगी 360। वॉट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन के हाल की एज हमें फाइंड करनी। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स एज्यूम रोहन्स एज बी x। ओके, रोहन की एज है x, तो उसकी मदर की एज 26 ज़्यादा है, इट मीन्स x प्लस 26। ओके, 3 साल बाद मीन्स दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ रोहन की एज बढ़ेगी, रोहन की मदर की एज ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। ओके, तो दोनों में +3 ऐड करने हैं। ओके, रोहन की एज अब क्या हो जाएगी? x प्लस 3, और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 तो ऑलरेडी है, +3 और ऐड हो जाएगी, इट मीन्स x प्लस 29। ओके, उसके बाद 3 साल बाद उसकी दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 360। ओके, 360 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। ओके, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन। एग्जाम्पल नंबर 4। थोड़ा एग्जाम्पल 4 टफ है थोड़ा, पर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो इजी हो जाएगा। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कट करना है, सेम स्पीड से जा रही है। ओके, स्पीड में ना बढ़ोतरी हो रही है ना कटौती हो रही है, सेम स्पीड से जा रही। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ओके, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जो स्पीड से जा रही है उसमें से 8 किलोमीटर स्पीड, 8 स्पीड नंबर ऑफ स्पीड कम की जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम की जाए, then it would taken 3 hour more to cover the same distance. ओके, इट मीन्स जो देर से थोड़ी स्पीड कम कर देंगे तो ट्रेन देर से ही पहुंचेगी। कितनी देर से पहुंचती है? 3 घंटे देरी से पहुंचती है। ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन। ओके, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने एज्यूम किया है ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ओके, टेकन टाइम टू ट्रैवल 480 किलोमीटर।
480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है। ओके, तो टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x आवर्स। ओके, वो कैसे आया मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 100 की स्पीड से बाइक या कार से जा रहे हो, ओके, तो आप लगातार 1 घंटे 100 की स्पीड से रहोगे तो आपका कितना किलोमीटर कट हो जाएगा, 100 किलोमीटर आपका कट हो जाएगा। तो हमें ट्रैवल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया गया है, तो हमें स्पीड भी दी गई है कि x किलोमीटर स्पीड से चलते तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ओके, अपॉन स्पीड। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें मिल जाएगा आवर में उसका आंसर। ओके, इन अ सेकेंड कंडीशन वो क्या होता है, ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम होती है। ऑलरेडी ट्रेन की स्पीड तो x है ही, उसमें से 8 कम होती है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इट ऑल्सो गिव द ट्रेन विल बी टेकन 3 आवर मोर। ओके, स्पीड कम होती है तो ट्रेन देरी से पहुंचेगी। कितनी देरी से पहुंचेगी, 3 घंटे देरी से पहुंचे। तो नाउ वो ट्रेन अब 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। ओके, पहले हमने देखा था कि 480 अपॉन x उतने घंटे लगते हैं। अब कितने घंटे, 3 घंटे देरी से पहुंचेगी हमें। इट मीन्स कब पहुंचेगी उसके लिए हमें 3 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। ओके, इतनी देरी से पहुंचेगी। 480 अपॉन x प्लस 3 हमें ऐड करना पड़ेगा, +3, उतनी देरी से पहुंचेगी। ओके, तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है, पहले स्पीड x माइनस 8 वो क्या है स्पीड है। ओके, लास्ट में हमने जो डिक्रीज की ना स्पीड, वो x माइनस 8 स्पीड है, और टाइम कितना है 480 अपॉन x प्लस 3। उसका सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन आप मैं बोर्ड में भी सिखाने वाला हूँ, पर इस एग्जाम्पल का नहीं सिखाऊंगा, कोई और एग्जाम्पल का सिखाऊंगा तो आपको आसानी रहेगी। ओके, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन है ही ऑलरेडी। ओके, बोल के एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। ओके, बोर्ड वर्क में करूँगा तब आप समझ लें। ओके, तो फाइनल एट लास्ट हमें आंसर मिलता है x² माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। ओके।